हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजय एजुकेशन यूट्यूब चैनल। मैं विश्वेश जमुआर आपका फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। क्लास 6 का अगला लेक्चर मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरे 6th में। साइंस का एक बड़ा बेहतरीन चैप्टर है। तो मोशन का पहला लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिए, रेस्ट और मोशन के बारे में बताए। उसके बाद जो सेकंड लेक्चर आपके सामने आया वो बहुत बेहतरीन लेक्चर था, मोशन इज अ रिलेटिव टर्म। आप उसको जरूर देख लें। उसके बाद ये थर्ड लेक्चर जो है वो टाइप्स ऑफ मोशन। वीडियो को अंत तक देखेंगे तो हर तरह का टाइप्स क्लियर होते चला जाएगा। कॉपी कलम निकाल लेंगे ताकि साथ ही साथ मैं हिंट कर दूंगा, आप स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेंगे। तो हेडिंग दे देंगे टाइप्स ऑफ मोशन। मोशन का टाइप्स देखने जा रहे हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है लीनियर मोशन। समझेंगे लीनियर मोशन क्या होता है। लीनियर मोशन ये है when a body moves in a straight line, moves in a straight path। ये कह सकते हैं जब कोई भी बॉडी स्ट्रेट पाथ में एकदम मूव कर रहा है, then the motion of the body is called linear motion। तब उस मोशन को हम लोग कैसा मोशन कहते हैं? लीनियर मोशन कहते हैं। एकदम सिंपल है। जब कोई बॉडी बिल्कुल कौन से पाथ में जा रहा है? स्ट्रेट पाथ में, एकदम सीधे पाथ में जा रहा है। आप अगर एकदम स्ट्रेट रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं स्ट्रेट पाथ में, तो आपके मोशन को कैसा मोशन कहेंगे? लीनियर मोशन। इसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। तो अगर कहीं पर भी रेक्टिलिनियर वर्ड यूज कर दिया गया तो कंफ्यूज नहीं करेंगे। रेक्टिलिनियर भी उसी को कहते हैं। लीनियर मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। यहां पर एक डेफिनेशन है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहते हैं ये समझिए। अगला है ट्रांसलेटरी मोशन। ये भी उसी टाइप का है। ट्रांसलेटरी मोशन, इसमें भी वही डेफिनेशन है, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ। लेकिन इसमें क्या है ना, एक बड़ा सा बॉडी होगा। जैसे एक ट्रेन अगर स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, सिस्टम है, एक बड़ा सा एकदम ऑब्जेक्ट है, पूरा सिस्टम है और वो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो फिर उसको हम लोग कहते हैं कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। तो आप सेम डेफिनेशन ही समझिए। कई बार लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन दोनों को एक साथ करके दिया हुआ रहता है, लेकिन थोड़ा सा बारीकी सा फर्क है, एकदम हल्का सा का फर्क है। जैसे फर्क क्या है ना, ये आप समझ जाइए। जैसे अगर मेरे पास ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट कहते हैं, एक पॉइंट है ना, एक छोटा सा बॉडी, ये स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो इसे हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे? लीनियर मोशन। और ट्रेन देखें, ट्रेन में काफी सारा बॉगीज ज्वाइन हुआ रहता है, तो वो एक सिस्टम हो गया, वो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसे ऐसा लिख सकते हैं, व्हेन अ सिस्टम, यहां पर वर्ड कौन सा यूज करेंगे? सिस्टम का मतलब हो गया एक बड़ा सा, काफी सारे पार्टिकल्स का कनेक्शन, काफी सारे बॉडीज का कनेक्शन। व्हेन अ सिस्टम मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, इसमें भी वही बात है, कौन से पाथ में? स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, देन द मोशन इज कॉल्ड, तो उस मोशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्ट्रेट पाथ में मूव करना है, एकदम स्ट्रेट पाथ में, लेकिन सिस्टम जा रहा है स्ट्रेट पाथ में, काफी सारे बॉडीज का कनेक्शन, पार्टिकल्स का कनेक्शन। जैसे एक चेन है, एक बड़ा सा चेन है, और उसको आप खींचिए, वो जब स्ट्रेट पाथ में जाएगा तो उसके लिए हम लोग वर्ड यूज कर सकते हैं कौन सा? ट्रांसलेटरी। कई बार लोग लीनियर भी कहते थे, लेकिन लीनियर और ट्रांसलेटरी में थोड़ा सा का फर्क है ना। अगर एक बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो लीनियर हो गया, और पूरा सिस्टम स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो वो क्या हो गया? ट्रांसलेटरी। एक आदमी स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, लीनियर। अगर काफी सारे लोग बस पे बैठ गए और वो मिलकर के स्ट्रेट पाथ पे जा रहे हैं तो उसे हम लोग ट्रांसलेटरी भी कह सकते हैं। इज कॉल्ड कौन सा मोशन? ट्रांसलेटरी मोशन। एग्जांपल लिख सकते हैं, मोशन ऑफ ट्रेन इन अ स्ट्रेट पाथ। ट्रेन अगर स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन। और इसके एग्जांपल में आप क्या कह सकते हैं? रेक्टिलिनियर की एग्जांपल में भी लिख सकते हैं
व्हेन अ बॉल मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, एक बॉल तो एक पार्टिकल हो गया ना, व्हेन अ बॉल मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, तो वो कैसा, बॉल अगर स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो वो कैसा मोशन हो गया, लीनियर मोशन। फिगर भी यहां पर बना सकते हैं। अगर एक बॉल जा रहा है कौन से पाथ में, यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एक बॉल है वो जा रहा है अगर स्ट्रेट पाथ में, तो ये हो गया कौन सा मोशन, इसे हम लोग कहेंगे कौन सा मोशन, लीनियर मोशन। ये है लीनियर मोशन। और अगर यहां पर हमारे सामने एक ट्रेन है, काफी सारी बॉगीज कनेक्टेड है, वो स्ट्रेट पाथ में अगर जा रहा है, ये ट्रेन है और इसे आप देख रहे हैं कि एकदम कौन से पाथ में जा रहा है, स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो इसके मोशन को हम लोग कौन सा मोशन कहेंगे, ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन क्लियर हो गया, लीनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन क्लियर हो गया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं थर्ड, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन देखिए क्या होता है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर क्या है, जब कोई बॉडी किसी पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, जब मेरे पास एक बॉडी है, एक मेरे पास पार्टिकल है, ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल अगर घूम रहा है इस तरीके से, तो फिर इसको हम लोग कौन सा मोशन कहते हैं, इस मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट इन मूव्स around a fixed point, around a fixed point, then its motion is called कौन सा मोशन, सर्कुलर मोशन। जब कोई बॉडी जो है किसी पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है तो उसके मोशन को हम लोग कहते हैं सर्कुलर मोशन। जैसा कि यहां पर देखिए ये है सर्कुलर मोशन, ये जो है ये है एक बॉडी और ये बॉडी अगर घूम रहा है इस तरीके से, ये देख रहे हैं, ये जहां पे हम पकड़ लिए ये फिक्स्ड पॉइंट हो गया, उसके चारों तरफ ये नहीं घूम रहा है, ये बॉडी उसके चारों तरफ ये बॉडी घूम रहा है कि नहीं, ये इस तरह से घूम रहा है अगर, ये कैसा मोशन, सर्कुलर मोशन। क्लियर है। रोटेशनल, अब बात कर रहे हैं कौन से मोशन का, रोटेशनल मोशन का। इसमें फिगर हम ऐसा बना सकते हैं कि जैसे मेरे पास एक बॉल है, ये बॉल घूम रहा है इस तरीके से, ये कैसा पॉइंट हो गया अपना, ये जो पॉइंट हो गया ये हो गया कौन सा पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ ये घूम रहा है ना बॉल, यहां पे गया बॉल, देखिए उसके बाद यहां पे आया ये बॉल, उसके बाद यहां पे आया ये बॉल, इस तरीके से ये बॉल जो घूम रहा है ये एक पॉइंट के अराउंड घूम रहा है चारों तरफ, तो इस मोशन को हम लोग कैसा मोशन कहेंगे, ये मोशन जो है ये कैसा मोशन है, सर्कुलर मोशन। एक फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है तो ये सर्कुलर मोशन। अब बात करने जा रहे हैं अगला, फोर्थ जो है वो है रोटेशनल मोशन। समझेंगे रोटेशनल में फर्क है, रोटेशन जो है वो सर्कुलर मोशन से कुछ अलग है। अगला हम लोग देख रहे हैं कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन। इसका डेफिनेशन समझ जाते हैं। इसमें क्या है, अब यहां पर एक बॉडी है, एक रिजिड कंप्लीट एक बड़ा सा बॉडी है और वो किसी एक्सिस के चारों तरफ घूमेगा। When a rigid body, इसको हम लोग सिस्टम भी कह सकते हैं, बस वही फर्क है। जैसे हम लोग इसमें क्या फर्क देख रहे थे, लीनियर में क्या था, एक छोटा सा बॉडी, एक पॉइंट बॉडी स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो लीनियर, और पूरा सिस्टम स्ट्रेट पाथ में जा रहा है तो सिस्टम में काफी सारे बॉडीज का कनेक्शन, वो क्या था, ट्रांसलेटरी। एक बॉडी किसी पॉइंट के चारों तरफ घूम रहा है वो क्या था, सर्कुलर। लेकिन अगर एक पूरा का पूरा रिजिड बॉडी, एक बड़ा सा, जैसे आपका बुक हो गया, बुक, अब बुक देखिए, बुक में बहुत सारा पार्टिकल्स हो जाता है कि नहीं। जैसे बुक्स हमारे पास है तो ये बुक को अगर घुमा रहे हैं तो बुक में देखिए एक दो पॉइंट है नहीं, काफी सारा पॉइंट हो गया, बुक में बहुत सारा पॉइंट हो गया कि नहीं हो गया, बुक्स में काफी सारा पॉइंट है। वो अगर घूमना शुरू कर दे, वो भी किसी एक्सिस के अराउंड, यहाँ पे पॉइंट नहीं एक्सिस वर्ड यूज करते हैं, व्हेन अ रिजिड बॉडी यानी सिस्टम मूव्स अराउंड, moves about an axis, then the motion is called कौन सा मोशन, रोटेशनल
रोटेशनल मोशन है कि नहीं। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसा भी आपको दिखेगा कि एक जो है बुक अगर घूम रहा है किसी एक्सिस के अराउंड, अभी देखिए आपके सामने ये आएगा, ये आप देख रहे हैं ना, बुक है आपके पास, ये बुक घूम रहा है और ये जो है ये क्या है, एक्सिस है। इस एक्सिस के चारों तरफ जो बुक जो घूम रहा है ये कैसा मोशन है, दिस इज रोटेशनल मोशन। यही अपना कौन सा मोशन है, रोटेशनल मोशन। तो व्हेन अ बुक मूव्स अराउंड, मूव्स अबाउट, यहां पे वर्ड अबाउट यूज करते हैं, अबाउट एन एक्सिस, पूरा बुक घूम रहा था किसी एक्सिस के अबाउट, तो बुक के घूमने में और इसके घूमने में फर्क है। ये जो घूम रहा है इसमें ये सिर्फ एक बॉडी यहां पे ये घूम रहा है चारों तरफ, ये क्या है, सर्कुलर, दिस इज सर्कुलर। और जो बुक जो घूम गया था वो क्या था, बुक में काफी सारा पॉइंट्स हो जाता है ना, वो तो पूरा भरा हुआ है, वो घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो क्या हो जाएगा, रोटेशनल। नोट कर लीजिए। और भी टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे, वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, इन सारे के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो इसका पार्ट 2 बहुत जल्द आपके सामने आएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और मन से पढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नोट कर लें, स्क्रीन पॉज कर